तो एनसीईआरटी का सारा इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्वेश्चन जो है वो हम लोग कर लिए थे। आज वैसा ही कुछ क्वेश्चन हम लोग एचसी वर्मा बुक का करेंगे। बात बुक का नहीं है, बात प्रैक्टिस का है। एक ही तरह का क्वेश्चन है फ्री फॉल का, और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उतना ही अच्छा है। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है बॉल को रिलीज कर दिया गया है रेस्ट से, एक खास हाइट से। तो 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद और 3 सेकंड के बाद उसका स्पीड कितना होगा वो भी पूछा गया है, और डिस्टेंस कितना होगा 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, ये भी पूछा गया। क्वेश्चन आ रहा समझ? तो बना ही लोगे, पता है, अभी बनाओ। बॉल को रिलीज किया गया एक हाइट से, और उस हाइट का वैल्यू दिया हुआ भी नहीं और काम भी नहीं पड़ेगा। यहाँ से रिलीज किए हैं मान लो, है ना। पूछ रहा है 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद। ये पता नहीं 3 सेकंड हो सकता है इधर ही हो, हमें क्या पता। और 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद और 3 सेकंड के बाद बॉडी का स्पीड कितना कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे कैसे होगा पहले वाले के लिए। केस 1 में 3 क्वेश्चन है, तीनों में एक ही क्वेश्चन लगेगा, v = u + gt। तो v पूछा गया है, u ड्रॉप में 0, g का वैल्यू अगर 9.8 लेने, टाइम 1 अगर रखते हो तो ये हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड। इसका एक केस 1 का जो पहला क्वेश्चन है। दूसरा में फिर v = 0 + 9.8 इंटू टाइम कितना रखना है 2, कितना आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। और फिर तीसरा v = u + gt में फिर 0 + 9.8 इंटू 3, ये हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड। चलेगा ना। और अब डिस्टेंस पूछा जा रहा है। डिस्टेंस के लिए सेकंड इक्वेशन s = ut + हाफ gt स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। इसका पहले में u तो 0 ही है, हाफ की जगह हाफ, g की जगह 9.8, t का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर, ये 4.9 मीटर हो गया। यूनिट सही से ही रखना। इसी में दूसरे में ut तो 0 ही होगा ना, u 0 है, हाफ g t स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 19. सेम आंसर आ गया ना, 9.8 इंटू 4, हाँ सेम ही आ गया। और तीसरे में भी s = हाफ, g की जगह 9.8, t का स्क्वायर इज 9, तो ये कितना हो गया 44.1 मीटर। तो ऐसे ऐसा क्वेश्चन था, तो ये हो गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के बाद स्पीड भी पूछा बॉडी का कितना होगा, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो भी पूछा गया कितना। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी का नहीं, एचसी वर्मा का क्वेश्चन है। सपोज एन एस्ट्रोनॉट लैंड्स ऑन द मून एंड ड्रॉप्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 7.35 मीटर्स फ्रॉम द सरफेस, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द मून से सरफेस। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ आ रहा है, इंग्लिश मीडियम के हो, है ना। तो सबसे पहला काम क्या है इसमें, हम लोग देख रहे हैं कि इसमें ये क्वेश्चन अर्थ का नहीं है, क्वेश्चन मून का है। और जब हम लोग टॉपिक लिख रहे थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहाँ पर बताया गया था कि अर्थ का तो याद रखो ही, मून का भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी याद रखो। अगर वैल्यू याद है तो 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, नहीं तो इतना तो याद रखना ही पड़ेगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मून जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ के 6 टाइम्स होता है। ये लिखवाया था ना, याद है? जमाई कितना ले लो, जमाई थोड़ा पढ़ाई में ध्यान रखो। ये जब स्मॉल जी के बारे में लिखवाया हूँ तब लिखवाया अर्थ का और मून का कम से कम हमें 9th क्लास में मालूम होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मून का है, इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। मतलब या तो सीधा वैल्यू रख लो 9 लिखते हैं, या फिर 9.8/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैल्यू भी याद कर सकते हो 1.63 हो। अब ड्रॉप ड्रूप वाला क्वेश्चन है, u तो अभी भी कितना हो जाएगा 0, h दिया हुआ है कितना 7.35 मीटर्स, नीचे जा रहा है तो h = ut + हाफ g, लेकिन मून का लेना पड़ेगा, मून का क्वेश्चन है ना। आ रहा है समझ में? हाइट कितना नीचे जाना है इसको 7.35, ड्रॉप में तो u 0 ही हो गया, हाफ के जगह हाफ, g थोड़ा समझ करके लेना, 9.8/6 होगा, मून का क्वेश्चन है। समझ आ रहा है सबको? इंटू टी का स्क्वायर, ये निकालना है, ये अभी निकालते हैं। पॉइंट से ये पॉइंट नहीं कटा, 2 पॉइंट के बाद है क्या 3 देखते हैं। टी स्क्वायर अब लगाते हैं, थोड़ा लगाओ तो 7.35 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 9.8,
काट कूट थोड़ा संभल के करना। कैसे काटे? एक पॉइंट इधर, 2 पॉइंट इधर, थोड़ा तरीके से करना पड़ेगा। इधर साइड में करते 735/100 है, ठीक है ना। 2 है, 6 है, फिर 98/10 है। अरे समझ में? अरे हाँ ना बोल भाई। अब काटो, आप बताओ किससे कौन काट रहा है? 2 से मन था काटने का तो 49 में काटो, 8 से, फिर 49 7 के टेबल में कटता है क्या? 15 से 49 735 कटता है। हाँ कटता है। 7 से 7 बार में, ये 105 बार में, और ये सीधा 15 बार में, ठीक है। तो ये अच्छा हो गया। 15 6 90/10, ये 9 हो गया। टी स्क्वायर अगर 9 हो गया तो टी बराबर √9 हो गया। √9 होते ही इसका आंसर 3 सेकंड हो गया। क्वेश्चन अर्थ पे करते तो अलग आंसर आता, बट ये क्वेश्चन मून का है। मून पर एक सिक्के को फेंके 7.35 मीटर हाइट से, तो उसको गिरने में कितना टाइम लगा? 3 सेकंड का समय लगा। आगे समझ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ 44.1 मीटर हाई क्लिफ। एक बॉल है, उसको ड्रॉप किया गया है। कहाँ से? बॉल का नाम ए है और उसको ड्रॉप किए हैं 44.5 मीटर क्लिफ से, और 2 सेकंड के बाद एक और बॉल, बेटा बोर्ड पर देखो, एक और बॉल बी है, इसको ड्रॉप नहीं किए, इसको थ्रो किए हैं डाउनवर्ड उसी जगह से। थ्रो का मतलब उसको फेंके कुछ स्पीड के साथ। क्या हो, कुछ गलत हो गया क्या? नहीं, इसको 2 balls रीच द ग्राउंड टुगेदर। दोनों बॉल जो है वो साथ में जमीन पर पहुंच जाता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो दूसरे को किस स्पीड के साथ फेंके थे, यही तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले बॉल ए का उपाय करेंगे। बॉल ए का तो आसान है, आसान कुछ नहीं, फिजिक्स का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। ये ए है, मतलब ए नहीं, पी क्यू है पॉइंट का नाम। ये हाइट कितना दिया हुआ? 44.1 मीटर। इसको क्या किए थे? इसको ड्रॉप किए थे। इसमें S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT²। बात ही करते रहो, फिर बाद में पूछना कैसे हो। S इज 44.1। अभी तुम लोग पढ़ाई नहीं करके पेपर बोर्ड को चैप्टर मिला, कहाँ से तो चीज गलत सीखे हो? ये गार्जियन सिखाया नहीं होगा, टीचर सिखाया नहीं है, कहीं बीच में से अलग से सीख लीजिए। टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे सबसे ज्यादा, आप लोग अपना बुक में पता नहीं क्या गोल गोल घुमा। ऐसे गलत चीज कौन सिखा दिया? नाम बताओ, कौन सिखाओ? फिर आएगा नहीं, फिर क्या क्या करोगे, कैसे होगे, कैसे होगे? ऐसे नहीं पढ़ाई होता है। हाफ जी की वैल्यू इज 9.8 टी की स्क्वायर। ये कट जाता 4.9 बार में, और ये एक्चुअली में 9 बार में कट जाता। टी स्क्वायर अगर 9 है, टी बराबर √9 है, मतलब 3 सेकंड टाइम है किसके पास? बॉल ए के पास जमीन पे गिर जाने के लिए। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बॉल बी के पास भी उतना ही टाइम है जमीन पर गिरने के लिए, बट इसको इससे 2 सेकंड के और बाद ही गिराया गया। मतलब 3 सेकंड में बॉल 1 गिर जाता है, दूसरे वाले को 2 सेकंड। खींच लो मेरे को अपने तरफ, ग्रेविटेशन के बल से मेरे को अपने तरफ खींच लो। इतना बड़ा जमाई लिए हो, मैं पूरा तरह से अट्रैक्ट हो गया था। थोड़ा देर का तुम्हारे मुंह में अंदर चला जाता। हिप्पोपोटेमस का मुंह खोलो, ग्रेविटेशन का चैप्टर को शो करो। इतना लंबा जमाई लिया, सबको अट्रैक्ट कर लिया। 3 बेंच, 2 लड़का, 3 लड़की मुंह के अंदर चली। तुम बचो, नजदीक में हो, थोड़ा एरो एंगल से पीछे हो। तो पहले वाले बॉल के पास कितना टाइम था जमीन पे गिर जाने के लिए? 3 सेकंड। दूसरे वाले को कितने सेकंड के बाद फेंके? लेकिन गिराना उसी समय पर है। इसका मतलब बॉल बी के पास सिर्फ 1 ही सेकंड का टाइम है। ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया? बॉल ए 3 सेकंड के बाद गिरता है, बॉल बी को 2 सेकंड के बाद फेंके थे, लेकिन गिराना बिल्कुल उसी टाइम पर है। तो उसको 1 ही सेकंड में नीचे गिराना, और वो U0 से कभी नहीं हो पाएगा, उसको फेंकना पड़ेगा। वही तुमसे पूछा गया, हाइट उतना ही है। ठीक है, दिस इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT²। S 44.1 ही है, बट U0 नहीं है, ये U तुमसे पूछा गया है। टाइम 1 है, G 9.8 है, टाइम 1 का स्क्वायर है। ठीक है,
थोड़ा समझ के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये 4.9 बार में कटा, इधर जाकर के माइनस हुआ, 44.1 माइनस 4.9, ये माइनस होगा ना इधर, और इधर से u बचा हुआ, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस करेंगे 38.2 आएगा शायद, 39.2 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरे वाले बॉल को क्या करना था, ड्रॉप करने से कभी वहाँ पर नहीं पहुँच पाता क्योंकि 2 सेकंड के बाद गिर रहा था, इसको फेंकना पड़ा। कितने स्पीड से फेंकते, 39.2 मीटर पर सेकंड पर अगर फेंकते तो दोनों बॉल जमीन पर बिल्कुल सेम टाइम पर पहुँचता। पहले को ड्रॉप किए हैं, दूसरे वाले को 2 सेकंड के बाद क्योंकि गिरा रहे थे तो और सेम टाइम पर पहुँचाना था, तो ड्रॉप में तो हमेशा पीछे ही रह जाता, सेम समय पर पहुँचाना है तो उसको फेंकना पड़ेगा, किस स्पीड से फेंकना पड़ेगा वही पूछा गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, फिजिक्स का बताओ। कल जो एनसीईआरटी का सबसे फेमस वाला क्वेश्चन था वो इस चैप्टर का वैसे में भी सबसे फेमस क्वेश्चन है, किसी भी बुक का बनाओगे तो सबसे फेमस क्वेश्चन वही रहेगा। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड विथ a स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स विल मीट। कल भी किए थे, आज भी करेंगे, भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं, फिर से बनाएंगे। मेथड बताओ, टेक्निक बताओ, आज नहीं तो कल ये क्वेश्चन हमें आ जाएगा बनाना। बोलो, एक पॉइंट है ए, पॉइंट है बी, ये हाइट दिया हुआ 20 मीटर है। और देखो ये रटने का क्वेश्चन नहीं है, जितना जल्दी सीखोगे सबको फायदा होगा। तो एक बॉल को ड्रॉप किए हैं, ये नीचे आ रहा है, और एक बॉल को यहीं से फेंके हैं, ये ड्रॉप में तो होगा नहीं, इसको तो फेंकना पड़ेगा। ये कहीं पर एक जगह पर क्या हो सकता है, मीट कर सकता है, एक नीचे आ रहा है एक ऊपर आ रहा है, क्वेश्चन समझ में? कहाँ पर मीट करेगा और कब मीट करेगा, ये ग्रेविटेशन का फेमस क्वेश्चन है, मोशन चैप्टर का फेमस क्वेश्चन है, 9th का फेमस क्वेश्चन है, 11th का फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इधर उधर करके आते रहता है एग्जाम में। ठीक है, कब और कहाँ मिलेगा, तो मान लेते हैं सी पर मिलेगा, इसका टेक्निक कल बताया था कैसे मिलेगा। इस हाइट को हम लोग कुछ मान लेंगे h, और क्योंकि टोटल 20 मीटर है तो 20 माइनस h, और डिस्टेंस निकालेंगे, AC पहले निकालेंगे, नीचे आ रहा है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ये h कितना था, यहाँ से यहाँ तक का था h, U कितना था, ड्रॉप किए हैं इधर वाले, दिस इज लाइक हाफ GT स्क्वायर, 9.8 वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे समझ। अब नीचे से चलते हैं, BC का, ये पहले AC निकाले, अब BC निकाले, BC H अब ऊपर फेंक रहे हैं, जैसे लाइक UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। आ रहा है समझ में? BC के जगह पर वैल्यू कितना है, 20 माइनस H, इसका U 0 कभी नहीं होगा, ऊपर फेंकना है तो U तो कुछ देना पड़ेगा, ये दिया हुआ था 20 मीटर पर, टाइम का पता नहीं, दिस इज माइनस हाफ GT स्क्वायर। इसके बाद क्या किए थे, इक्वेशन 1 को यहाँ पर यूज किए थे, यूजिंग इक्वेशन 1, ये बार बार लिखते रहने पर समझ में आ जाएगा। यूजिंग इक्वेशन 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं किस इक्वेशन में, इक्वेशन 2। और एक बार खुद से लगा करके दिखाओ, 20 की जगह पर कुछ नहीं पुट हुआ है, माइनस की जगह कुछ नहीं पुट हुआ है, h के जगह पर पुट हुआ है, h के जगह पर कितना पुट हुआ है, हाफ GT स्क्वायर। इधर अपना जैसा है वैसा, और ये हाफ GT स्क्वायर कटना जरूरी है, ये कट गया तो समझ लो सही बन रहा क्वेश्चन। 20t बराबर 20, इससे t का वैल्यू 1 सेकंड हो गया, कल 5 सेकंड आ रहा था ना, 4 सेकंड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 सेकंड के बाद एक बॉल को ड्रॉप किए, उसी समय पर दूसरा बॉल को फेंके, 1 सेकंड के बाद दोनों जो है वो टच कर जाता। और अब दूरी पूछा हुआ, वेन एंड वेयर, h निकालते हैं ऊपर से। अब h बराबर दिस इज लाइक UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, U 0 है। अब G तुम्हारी मर्जी है, 9.8 ले लो, 10 ले लो, 10 ले लेते हैं मान लो। ठीक है, 10 इंटू टी का स्क्वायर, टी तो 1 आया था, कितना हो गया 5 मीटर। 5 मीटर कहाँ से, ऊपर से, नीचे से कितना होगा, टोटल 20 मीटर का था, 15 मीटर कहाँ से, बी लिख देंगे तो कब और कहाँ मिलने वाला क्वेश्चन। एक बॉल को ड्रॉप किए हैं, दूसरे बॉल को फेंके हैं, कब कहाँ मिलेगा वाला क्वेश्चन। मोशन का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्शन है, साउंड चैप्टर में भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, 9th में भी मिलेगा, 11th में भी मिलेगा। कब कहाँ मिलने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर किया है। ठीक है, इसको लिखो।
तो एच सी वर्मा पर भी जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का इस चैप्टर का वो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में टॉपिक को आगे लेकर के चलेंगे।